नमस्कार। आज के हमारे वीडियो में हम बनाने वाले हैं एगलेस वेनिला केक। इसको बनाते कैसे हैं प्रेशर कुकर में, इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ और इसे डेकोरेट कैसे करते हैं उसके भी सीक्रेट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे वाइकफील्ड का कुकर मिक्स यूज़ किया है जो कि एगलेस है। ये 150 ग्राम का है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट क्वांटिटी में मिक्स्ड है, जैसे मैदा, एडिबल सॉल्ट, वेनिला, एडिबल कलर्स, सभी परफेक्ट क्वांटिटीज़ में मिक्स्ड है। इसीलिए ज़्यादा झंझट नहीं है, इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस ये पाउडर डाल लिया है ताकि इसके सारे लम्स निकल जाएं। एक विस्कर की मदद से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो घर पे अवेलेबल हो और इसे मिक्सर की मदद से आप अच्छे से मिक्स कर दे सकते। आधा कप दूध भी डाल देंगे यहाँ पे। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर में है। दूध डालने के बाद हम इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। मैंने इस बैटर को मिनिमम 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फेंट लिया है एक ही डायरेक्शन में, ताकि मेरा बैटर अच्छे तरीके से फूल सके और केक बहुत अच्छा बन सके। तो दोस्तों, रेडीमेड केक का यही फ़ायदा होता है कि हमको इसमें नाप तोलना नहीं पड़ता है। जो इंग्रेडिएंट्स साशे में आते हैं वही खोल के हम डाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा दूध डालना है और तेल डालना है जो रूम टेम्परेचर में हो और उसे अच्छे से एक डायरेक्शन में फेंटना है 10 मिनट के लिए और फिर हमारा केक बन के रेडी हो जाता है। वैसे तो इस रेडीमेड मिक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से नाप तोल के होते हैं, पर हम थोड़ा ज़्यादा चीनी खाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पिसा हुआ 2 चमचा चीनी डाल दिया है और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये चीनी हमारे बैटर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारा केक मीठा बने। क्योंकि ये डेजर्ट है, डेजर्ट में चीनी थोड़ी ज़्यादा हो तभी वो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अच्छे से इसे फेंट रही हूँ। ये देखिए, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की लग रही है, पर इसमें हम थोड़ा दूध और ऐड कर देंगे। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए क्योंकि जब हम केक बनाते हैं तो हमको दूध और तेल डालने में बहुत कंजूसी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बैटर पतला बन जाता है तो केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। इसीलिए हमें थोड़ी कंजूसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। देखिए, मैं यहाँ पे 2-2 चमचे करके दूध डाल रही हूँ और बार बार अपना कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ। जब तक मुझे ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट ना लगे तब तक मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती रहूँगी। बिल्कुल इस तरह चम्मच से नाप के थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है और एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कितना इजी है केक बनाना। मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ किया है, इसमें एग्स भी नहीं पड़े हैं। अब ये बैटर जब बन के रेडी हो जाएगा और इसमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी आएगी और हमारा बैटर एकदम सिल्की हो जाएगा, तब हमको समझ में आएगा कि ये रेडी है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 5 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस डाल दिया है और इसे फिर से हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि ये हमारे बैटर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और इसमें अच्छा सा वेनिला का फ्लेवर आए। तो देखिए, बैटर एकदम बन के रेडी है। सिल्की स्मूथ, ड्रॉप करने पे एकदम सिल्की तरीके से ड्रॉप हो रहा है। तो हमारा बैटर अभी परफेक्टली रेडी है। जब हमारा बैटर रेडी हो रहा है, हम एक कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्रेस्टीज का कुकर लिया है। मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है थोड़ा सा। नमक को अच्छी तरीके से हम नीचे का लेयर बना एक लकड़ी की मदद से अच्छे से फैला लेंगे ताकि नीचे का लेयर नमक का अच्छे से बन जाए। देखिए, इस तरीके से परफेक्ट एक लेयर बन चुका है। अब हम कुकर की सीटी निकाल लेंगे क्योंकि इसकी हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसका सीटी निकाल दे के इसे अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। गैस को लो फ्लेम में रख देंगे और इसे प्री हीट होने के लिए मिनिमम 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे इन लो फ्लेम। जब हमारा कुकर प्री हीट हो रहा है, मैं यहाँ पे बटर की मदद से एक बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ ताकि हमारा केक आसानी से निकल सके। मेरे पास यहाँ पे ब्रश नहीं था, इसलिए मैं हाथ की मदद से मेरे टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये ग्रीस हो चुका है। मैदे का आटा ऊपर से छिनक देंगे, डस्ट इन कर देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, हमारा टिन अभी डस्ट हो चुका।
जब सब कुछ रेडी हो गया है, जैसे बैटर बन चुका है, कुकर प्री हीट हो चुका है, बिल्कुल आखिर में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैं 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो बेकिंग पाउडर हमारे पाउडर में मिक्स होता है, मैं फिर भी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे केक एकदम फुला फुला और स्पॉन्जी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी केक है। पार्टी केक का मज़ा तभी आता है जब हमारा केक एकदम फुला फुला, इसीलिए मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है। हमारा बैटर अभी रेडी है। हमारे बैटर को हम केक के टिन में डाल देंगे। अगर आपके घर पे केक का टिन नहीं है तो कोई भी टिफ़िन बॉक्स जो टिन का बना हुआ हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, जो राउंड शेप में हो। देखिए मैंने बैटर अच्छे से डाल दिया है। कितनी ईजीली ड्रिप हो रहा है और कितना सिल्की स्मूथ इसका टेक्स्चर है। देखते ही मुँह से पानी निकल रहा है। बहुत ही परफेक्ट बैटर बना है। तो मैं इसे 2-3 बार टैप कर लूँगी अच्छे से। अब हमारा कुकर प्री हीट हो चुका है। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके। मेरे पास यहाँ पर स्टैंड नहीं था, इसीलिए मैं एक ढक्कन रख रही हूँ नीचे सिल्वर का, ताकि हमारा केक अच्छे से बेक हो सके। और यहाँ पे मैं टिन रख रही हूँ केक का। देखिए एकदम परफेक्टली सेंटर पे आ चुका है और मैं ढक्कन लगा के इसे लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। केक बेक होने के लिए कुकर में मिनिमम 35 to 40 मिनट्स तो लगते ही हैं, पर हमें बीच बीच में आकर केक को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आके चेक करना ज़रूरी है कि केक कैसे पक रहा है और कैसे फूल रहा है। तो मैं बीच बीच में आकर इसे चेक करती रही 10 मिनट्स में, ताकि केक कैसे फूल रहा है। ये देखिए केक बेक होके मिनिमम यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। केक अच्छी तरीके से फूल चुका है। मैं फिर भी इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि बीच से ये थोड़ा पका हुआ नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसको बेक करने के लिए फिर से छोड़ दिया है। इसे हम मिनिमम और 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। टूथपिक से चेक करेंगे केक कैसे पका है। केक अच्छे से पक चुका है। अभी चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल स्पॉन्जी केक बना है जैसा मुझे चाहिए था। अब हम इसे साइड पे रख देंगे मिनिमम 5 to 10 मिनट्स, जब तक ये ठंडा हो जाए। और हम करेंगे तैयारी इसके टॉपिंग की। टॉपिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे मिल्की मिस्ट का मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और आधा कप चिल्ड वाटर डाल देंगे और हम इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे बिना ऑन किए, ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो सके। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है हम इसे ऑन करेंगे। मेरे पास व्हिपिंग क्रीम नहीं था, इसीलिए मैं घर पे टॉपिंग बना रही हूँ मिल्क पाउडर से। इसमें मैं पिसा हुआ चीनी डाल दूंगी। यहाँ पे मैं 1 पे आधा चमचा पिसा हुआ चीनी डाल रही हूँ, ताकि हमारे जो मिल्क पाउडर का जो टॉपिंग है वो एकदम मीठा हो। और हैंड ब्लेंडर की मदद से मिनिमम इसे 5 से 8 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, तब तक इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए। देखिए मैं इसे लगातार 5 से 8 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर की मदद से। ये अच्छा सा कंसिस्टेंसी हो चुका है। इसको हम फ्रिज के अंदर रख देंगे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। तक व्हिपिंग क्रीम ठंडा हो रहा है। हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। चारों तरफ से हम केक को स्पैचुला के मदद से इस तरीके से निकाल लेंगे। केक को ठंडा करने के लिए मैंने 5 मिनट रख दिया था, तो केक ठंडा हो चुका है और साइड्स छोड़ने लगा है। अब मैं इसे अच्छे से निकाल लूँगी। देखिए केक बहुत ईजीली डिमोल्ड हो चुका है, बहुत टेस्टी लग रहा है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। केक ठंडा हो चुका है क्योंकि ये केक का ऊपर का हिस्सा बहुत ज़्यादा फूल चुका है। मैं एक अच्छे शार्प नाइफ के मदद से इसका ऊपर का एज निकाल दिया। ब्रेड के हिस्से को आप चाय के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए कि कितना स्पॉन्जी लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। अब बारी है इसके डेकोरेशन की। डेकोरेशन के लिए मैं एक बर्तन ले रही हूँ। इस बर्तन को उल्टा करके मैंने केक को रख दिया है, ताकि मैं इसकी अच्छे से टॉपिंग कर सकूं। अब बारी है मेरे मिल्क पाउडर की टॉपिंग की, जो बन के बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो चुकी है, बहुत टेस्टी लग रहा है। बस इसको चारों तरफ आसानी से स्पैचुला के मदद से स्प्रेड करना है। मिल्क पाउडर की टॉपिंग चारों तरफ से अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब मैं चारों तरफ किट कैट चॉकलेट को अच्छे से लगा लूँगी डेकोरेशन के लिए, ताकि ये परफेक्ट पार्टी केक लगे। और ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स नहीं है तो आप चॉकलेट को भी कद्दूकस करके ऊपर से डेकोरेट कर सकते हो। और ऊपर से मैंने 2 ओरियो बिस्किट्स लगा दिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट पार्टी केक बन के रेडी है। को खाने का मज़ा मिनिमम 2 घंटा फ्रिज में रख के खाने पे बहुत मज़ा आता है, पर इतना टेस्टी केक अगर घर पे बनेगा तो कौन रोक सकता है। तो मैंने भी केक काट दिया है, सर्व कर दिया है। देखो कितना टेस्टी लग रहा है। पार्टी वाला केक आप घर पे बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।